तो मैं कहता हूँ आप किसी व्यक्ति का संघर्ष देखो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए गए तो उनकी पूजा होती है इस देश में, लेकिन तुम बिना पढ़े, बिना ज्ञान अर्जित करे, संस्कृत बिना जाने संस्कृत के श्लोकों पे व्याख्या करोगे तो तुम्हारा बहिष्कार होगा। आपकी शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सिखाया, आपकी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पी के दहाड़ो, है कि नहीं? और जातों में ये देश बटेगा नहीं। मोदी जी के नाम से जब से उन्होंने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तब से सारे देश की जनता उन्हें वोट दे रही है। उन्होंने कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भारत को श्रेष्ठ बनाए रखना है, जातीय भेदभाव कुछ नहीं करना है। और इस देश का उपराष्ट्रपति भी ओबीसी, अगर जात पे आओगे तो जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू जी थे, वो भी ओबीसी थे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो भी ओबीसी है। हमारी राष्ट्रपति आती है जनजातीय से, और इससे पूर्व जो रहे वो दलित रहे। रामनाथ कोविंद, उन्होंने स्वयं बोला है कि हमारा तो घर भी चौथा था जब बारिश होती थी। 75 साल में कांग्रेस काल आया, तब रामचरितमानस पे टिप्पणी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने लंदन से बग्गी मंगवाई, 2 करोड़ रुपए खर्चे किए सैफई महोत्सव पे, तब रामचरितमानस की उनको याद ना आई। बीएसपी ने राज किया, हाथी बनवाए, तब याद ना आई रामचरितमानस की। आरजेडी ने बिहार बर्बाद कर दिया, जंगल राज कर दिया। चंद्रशेखर जो यादव है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने आग लगा दी, कमंडल याद आ गया इन्हें, लेकिन तब रामचरितमानस याद ना आई। अब क्योंकि धर्मों और जातियों में लड़वाना है तो इन्हें रामचरितमानस जलानी भी याद आ गई, फाड़नी भी याद आ गई, इसमें कमी भी नजर आ गई। तो अभी ये जो मुद्दे उठ रहे हैं ये पूरी तरह से राजनीति है, राजनीतिक मुद्दे हैं मैडम। 100 करोड़ सैफई महोत्सव में खर्च करने वाले अखिलेश यादव, ये बता दो तुम्हारे बाप की बग्गी क्या तुम लंदन से अब मंगवाते हो? अपने दम पे मंगवा के दिखाओ। सरकारी खर्चा करते थे, ये सरकारी खर्चा करते थे, अपना उत्तर प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा दिया हुआ लूटते थे ये। अब नहीं मंगवाते, सैफई महोत्सव होता है क्या मैडम? अब इनके पेट में यही दर्द है, इनसे सारी प्रिविलेज छिन गई, इनके बंगले छिन गए, इनकी अय्याशियाँ छिन गई, इनकी राजनीतिक सत्ता छिन गई 2012 में। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? आपो दीपो भवो, ये नवबोध फैला रहे जातियों का जहर। भगवान बुद्ध को पढ़ो, अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। वो स्वयं जागृत हुए थे, जात से वो क्षत्रिय थे, क्यों पूजते उन्हें? पर लेकिन ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हुआ तो आज वो हमारे 12 अवतारों में से एक अवतार है, 9वें अवतार है। तो पहले बीएसपी का वोट टूट के बीजेपी में आया, फिर मुस्लिम महिलाएं वोट देने लगी। अब एक तबका मुसलमानों का ऐसा है जो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हो रहा है, तो इन्होंने जातीय संघर्ष के लिए ये लड़ाई शुरू कर दी पीछे। मैडम आज आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हो, क्या आप पे कोई अत्याचार कर सकता है या करा है? आपकी माता जी पे करा है, दादी नानी पे करा है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, इस देश में विपक्ष की नेता सबसे बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज रही है, तो महिलाओं पे कहाँ अत्याचार हो गया? अगर रामचरितमानस ने अत्याचार किया है, उसकी वजह से अत्याचार हुआ है, तो इस देश में महिलाएं इतना राइज नहीं कर रही होती। वुमन एम्पावरमेंट, लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने सारे नारे नहीं लगते और इतना आगे राइज नहीं कर रही होती महिलाएं। रामचरितमानस को बताया जा रहा है कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आप क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है मैडम। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। PS24 के माध्यम से यही कहूँगा, आज बॉलीवुड से लेके और किसी भी स्टेट में देख लो, महिलाएं कार्य कर रही हैं, महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, ना किसी दलित पे अत्याचार हुआ, क्योंकि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। किसने बनवाया? बीजेपी ने। बीजेपी में सारे बड़े मंत्री SC ST OBC से आते। मोदी प्रधानमंत्री है, जाति नहीं बोलनी चाहिए। सर ये जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका तात्पर्य क्या है आपके हिसाब से? देखो मैंने जो इसे समझा है, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। शिक्षा में समझते हो, महिलाएं हैं, आप मेरी बहन हो। एक समय देश में ऐसा भी रहा है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। जैसे समाजवादी राज में महिलाओं पे, अब मायावती ने कल उदाहरण दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो मेरे पे हमला यादवों ने किया था। यादव मीन्स ये समाजवादी पार्टी ने। तभी ST, तभी ने दलित याद नहीं आए थे, तब ST ST OBC याद नहीं आए थे। तो कल मायावती ने कहा है कि शूद्र वर्ड संविधान में नहीं है। अब मैं उसका बता देता हूँ क्या है तात्पर्य। समय काल परिस्थिति के अनुसार सब वाक्य होते हैं। भाई हमारे घर वाले कहते हैं संभल के चलो, और अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे ध्यान रखना। ध्यान का ध्यान लगाना भी होता है, ध्यान करना भी होता है, ध्यान से चलना भी होता है, ध्यान से बोलना भी होता है।
एक वर्ड के बड़े सारे मतलब होते हैं मैडम। और इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत सारे शब्द कहीं कहीं बदल जाते हैं। वैसे ताड़ना का मतलब होता है सुधारना। सुधारना। हाँ। अच्छा। जैसे ढोल है जब बज रहा है उसे बजाने के लिए उसे तारना पड़ेगा, मतलब उसे बार बार चेक करना पड़ता है। महिलाओं पे, माताओं बहनों पे नज़र रखनी पड़ेगी। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी तो महिलाओं पे बाहर का बंदा उंगली उठा के नहीं देख सकता था। एक बहू कहीं पर ब्याह के गई है तो पूरे गांव की बहू कहलाती थी। एक बहन किसी गांव की है तो पूरे गांव की बहन कहलाती थी। जी। इसका मतलब होता है तारना। तारना मतलब उस पर नज़र रखना कि मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहू है, इस पर नज़र रखो, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखो। गंवार जो होता है मैडम उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। उस गंवार को बार बार समझाना पड़ता है ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। आपको भी कभी देखा होगा जिसका मानसिक विकास नहीं होता तो उस व्यक्ति को हमें बार बार समझाना पड़ता है। और आ गई शूद्र की बात। शूद्र के बड़े सारे मतलब हैं कि आज की डेट में जितने इंजीनियर हैं वो शूद्र हैं पुराने ज़माने के हिसाब से लोग। और आप डॉक्टर हो, आप किसी और जाति से हो, ठीक है, कंपाउंडर को आपकी बात माननी पड़ेगी, वो किसी भी जाति से हो। तो आज तो आपने वर्ण का मतलब ही बदल दिया ना।